अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 12 के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी स्टूडेंट्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे दो लफ्ज हैं टॉक्सिकोलॉजी में, एक तो टॉक्सिक है और एक उसके बाद स्टूडेंट है लॉगी। ठीक है, हमेशा जब आप टर्म्स को पढ़ा करें तो आप इसको ब्रेक कर लिया करें। टॉक्सिक, ठीक है, और लॉजी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि टॉक्सिकोलॉजी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि टॉक्सिक कॉज करते हैं, जहरीलापन, पॉइजनस कॉज करते हैं ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस, और इनकी स्टडी जो है वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगी। टॉक्सिकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई केमिकल बॉडी में एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहा है तो इसको कहेंगे हम टॉक्सिकोलॉजी, यानी उसका एडवर्स इफेक्ट का मुताला, जिस केमिकल की वजह से वो इफेक्ट हुआ है उसके मुताला को हम कहेंगे टॉक्सिकोलॉजी। तो स्टूडेंट टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द केमिकल टू कॉज इंजरी। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी का मतलब है कि ऐसा केमिकल की कैपेसिटी, इतनी अमाउंट केमिकल की कैपेसिटी जब वो बॉडी के अंदर जाके इंजरी कॉज करता है या बॉडी को इंजर्ड करता है, इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी। ठीक है, ऑल द केमिकल्स ड्रग्स हैव सम डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी। तमाम जो थेरेपेटिक एजेंट्स हैं, तमाम केमिकल्स जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, तमाम केमिकल्स की कुछ ना कुछ डिग्री जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अगर उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है या उसकी एडवर्स डोज दी जाए तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, क्योंकि तमाम केमिकल्स जो ड्रग में यूज होते हैं ये तमाम के तमाम जो है वो पॉइजन है जब तक कि वो उसका थेरेपेटिक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली नहीं दिए जाते। अगर वो ज्यादा मिकदार में दे दिए जाते हैं तो टॉक्सिसिटी काज करेंगे, या वो बॉडी से जल्दी एलिमिनेट नहीं होंगे तो भी टॉक्सिसिटी काज करेंगे। ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन, देयर इज नन। ठीक है, अब तमाम के तमाम जो केमिकल्स हैं वो तकरीबन वो पॉइजनस कंडीशन में है या वो पॉइजन है, विच इज नॉट अ पॉइजन। ठीक है, अब वो उस वक्त पॉइजन की कंडीशन काज नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि उसकी जो अमाउंट है वो हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तमाम के तमाम जो केमिकल हैं वो उस वक्त पॉइजनिंग कंडीशन काज करेंगे जब उनकी अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी या उसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, अब तमाम सब्सटेंसेस के बारे में हम जान चुके हैं कि तमाम के तमाम जो हैं वो सब्सटेंसेस जो कि थेरेपेटिक एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो सब्सटेंसेस हैं पॉइजन्स। ठीक है, द राइट डोज डिफ्रेंशिएट पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी। अब राइट डोज उसकी डिफ्रेंशिएट करेगी कि वो जो है वो पॉइजन है कि वो रेमेडी है। अगर हम पैरास्टामोल है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंस है अगर वो 24 ग्राम तक लेते हैं तो लिथल डोज है। टॉक्सिसिटी क्या, वो पेशेंट जो है वो ही उसकी डेथ हो जाएगी। यानी जितनी भी ड्रग्स हैं अगर वो उसकी रेमेडी जो है या उसकी जो डोज है अगर वो ज्यादा लेंगे तो वो पॉइजन है, अगर उसकी डोज जो है वो ऑप्टिमम लेंगे, रिक्वायर्ड डोज जितनी रिकमेंडेड डोज है, तो वो पॉइजन नहीं है। अब यही फर्क है रेमेडी के अंदर और पॉइजन के अंदर। तमाम ड्रग्स पॉइजन हुई और जो अब रेमेडी होगी जो कि जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स रिक्वायर्ड होगा उतनी ड्रग देंगे तो वो रेमेडी है, बाकी तमाम पॉइजन है। अब देखते हैं टॉक्सिसिटी कैसे काज होती है। टॉक्सिसिटी भी अकर इन 3 जनरल वेज। अब जो टॉक्सिसिटी है, ड्रग की टॉक्सिसिटी है, वो 3 तरीकों से होती है। सबसे पहला तरीका है स्टूडेंट्स एक्सीडेंटल। अगर कोई आदमी एक्सीडेंटल ड्रग्स ज्यादा इस्तेमाल करता है, मोस्टली बच्चों के पास जब सिरप टैबलेट आती हैं तो वो पत्ते से निकाल के उनको गोलियां टाफियां समझ के खा जाते हैं, ये एक्सीडेंटली पॉइजन काज होगी। अगर कोई बच्चा, अगर कोई किड्स, ठीक है, वो उसको गैर दानिस्ता तौर पे ले लेता है, इस कंडीशन को कहते हैं एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी। ठीक है, उसके बाद इंटेंशनल टॉक्सिसिटी उस वक्त काज होगी जब कोई पार्टिकल पर्सन सुसाइडल थॉट्स लिए
जो है वो ज्यादा ड्रग्स को इस्तेमाल कर लेता है, ये जानते हुए भी कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट होगा, अगर वो सुसाइडल इफेक्ट के लिए लेता है तो वो इंटेंशनल टॉक्सिसिटी होगी। तीसरे नंबर पे जो टॉक्सिसिटी है इसकी टाइप है स्टूडेंट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर किसी ना किसी तरीके से उस ड्रग की अमाउंट पेशेंट्स के अंदर ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल अगर वो एक दिन में एक ही या 500 mg ड्रग लेनी थी, अगर वो उसने उस दिन उस वक्त जो है वो एक दिन में 4 डोज ले लेती है, 5 डोज ले ली गई, यानी उसका इफेक्ट जो अमाउंट है ड्रग की वो ज्यादा बॉडी के अंदर गई और एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, ये भी टॉक्सिसिटी काज हो सकती है। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं स्टूडेंट। एक्सीडेंटल इंजेक्शन अकर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर एक्सीडेंटल इंजेक्शन होती है कि बच्चे जो हैं वो गलती से वो टैबलेट या सिरप को जो है वो उनको सेंस नहीं होती, हर चीज मुंह में डालते हैं और वो उसको निगल लेते हैं। उसके बाद इंटेंशनली ओवरडोजेज ऑफन विद सुसाइडल अटेम्प्ट्स। जो इंटेंशनली है टॉक्सिसिटी की ओवरडोज वो होती है सुसाइडल इफेक्ट, जो खुद इंसान चाहता है कि बस मैं मरना चाहता हूँ, वो दानिस्ता तौर पे ले लेता है इन ड्रग्स को। वेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकर ड्यू टू एनी रॉन्ग थेरेपी। किसी गलत थेरेपी के नतीजे में और ड्रग की डोज हम ज्यादा ले लेते हैं तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है। अब टॉक्सिक एक्शन ऑफ केमिकल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल एंड स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स क्या है, ठीक है। टॉक्सिक एक्शन ऑफ केमिकल का, टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द एनवायरमेंटल में कॉन्टेक्ट द स्किन are observed after ingestion। अब द टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द environment से जो टॉक्सिक केमिकल है में कॉन्टेक्ट द स्किन के जरिए और ऑब्जर्व्ड आफ्टर इंजेक्शन, या तो ओरल रूट से लिया गया है वो उसकी इंजेक्शन होगी और वो ऑब्जर्व कर लिया जाएगा स्टोमिक से, और इनहेलेशन से या कोई इस तरह का केमिकल है कि वो इनहेल्ड कर लिया जाए, इनहेलेशन रूट से जो है उसको लंग्स के अंदर लाया जाए और वहां से उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाए, तो वो केमिकल भी टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। A chemical toxin can potentially affect any tissue or organ within the body। अब जो केमिकल है वो बॉडी के अंदर किसी टिश्यू को भी, किसी ऑर्गन को भी, पूरी बॉडी के अंदर पोटेंशियली इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल एंड स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉक्सिक। जो है जो ऑक्यूपेशनल है या स्पेसिफिक एनवायरमेंट का टॉक्सिन है वो क्या है, ऑक्यूपेशनल एंड स्पेसिफिक एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय द मेनी टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है, ठीक है, उस सूरत में वो भी जो है ये एनेस्थेटिक है जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। अल्कोहल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो कीड़े मार अद्वियात हैं ये पेस्टिसाइड्स कहलाती हैं, इनकी वजह से हैवी मेटल्स जो हैं ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। गैसेस एंड इनहेल्ड पार्टिकल्स जो हैं ये भी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।